लो छोकरा लो प्रसादी लो। हाँ प्रसादी। एक नोट મને આપો તો હવે તૂટી ગયા ગાય ગાય ગયા આટલું ખોલાઈ જાય લાવ। मैं यज्ञ में डाल दूंगा जाकर के। यज्ञ कुंड मेरी बैंक है, मैं उसमें सब जमा कराता हूँ, उसमें डाल दे। तो पैसे फेंकते हैं लोग, अपने देश में देखा होगा काफी लोग रुपये फेंकते। तो वो ममता मरे नहीं एनु मारे केम करूँ, तो उसकी हारमोनियम पर बहुत पैसे आ गए। तो विद्याराम हरियाणी शू के ऊपर है भाई आ हारमोनियम पर जो पैसा आया ने या तबला वाला ने आपी दे એટલે 1 મિનિટમાં તારી મમતા મરી જાય। ये दे दे ममता मार भी जो तो ये दे दे। भजन एक ऐसा क्षेत्र है जो केंद्र बिंदु है, वहां न द्वेष हो। जहां भजन मंडल में भी द्वेष और ईर्ष्या हो, वहां कोई न कोई सटीक बहाना बन करके, बहाना उपेक्षा नहीं किसी के, कुटस्थ मध्यस्थ केंद्रस्थ बोध से वो हमारे लिए कुसंग हो जाएगा। इससे दूर होना। तो सदगुरु देव नहीं है, भगवान है। और कौन भगवान? अरोषेण व्यास, जिसको रोष नहीं है। और शायद कभी रुख बदले तो भी मैं बार बार बोलूं हमारे परम हित में होगा, हमारे शुभ के लिए होगा। हमने लाभ में सोचा कि ये हम कहे सो कर ले, हम लाभ की सोचते, लेकिन गुरु कहेगा ये तेरे लाभ के लिए अच्छा नहीं, तेरा शुभ सोच रहा हूं। तो ये जरूरी है। दूसरा, जिसको कभी हर्ष शोक सम लोष्टाश्म कांचन, गीता वाला शब्द व्यास ने महाभारत में भी लिया। जो ढेफू हो, मिट्टी का ढेला, मिट्टी पत्थर सोना, चारों में जो समदृष्टि रखे, सब जो गीता के कल मैंने संकेत किया था, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, कुटस्थो विजितेंद्रिय, जो गीताकार ने कहा वहां ये चारों लिखा। वो महाभारत में भी उसकी पुनरुक्ति हुई। चारों बहुत कठिन है, व्याख्यान तो मैं कर लूं आपको अच्छा भी लगेगा, लेकिन मिट्टी, डेफू, पत्थर, सोनू, कांच करता सांच करता कांच વધારે મહત્વનો છે। सोना करता जो इससे का क्या कि सत्य सोना थी जिनुका का। तो सबको समान, रंका बंका की बात तो मैंने कई बार कही। आपने सुना कि ये भक्त दंपति थे, त्यागी हो गए। ओशो ने भी इस कहानी को बहुत सुंदर सुशोभित करके पेश किया है। ओशो जब कहे तो और उसका श्रृंगार कर देते। तो ये जो भक्त थे, रांका बांका जात के कुंभार, सजनो जात कसाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई। कुंभार, कुंभकार, प्रजापति। हमारे देहातों में आज भी जब से मैंने देखा है कि कोई भी साधु संत आए तो पहला उतारो वो पूछेगा कि कोई कुंभकार, कोई प्रजापति कुंभार का घर है। साधु ने उतारो कुंभार ने घरे हो, ये परंपरा थी साहब। हमारे सेंजल जाऊं कि आम जाऊं ना तो हमारे घना कुंभार परिवारों होय, निभाड़ो नाखे, ईंटो नो नळिया नो निभाड़ो नाखे એટલે સમજો કે કુંભાર નું ભિક્ષા લેવા ત્યાં જાઓ। હંમેશા કાચી ઈંટોનું મકાન કર્યું હોય, છોકરાઓ રમતા હોય, હું ભિક્ષા એની પાસે વધારે કરું। કુંભાર प्रजापति एक एक बहुत और बहुत ये कोई वर्ण की मैं बखान नहीं करता हूं कि कोई वर्ण से तो हमारी कोई लेना, लेकिन कुछ जिन्स में आता है।
भजन हो, सत्संग हो, ये सब एक समय में ये सब वहां रहता था। तो रंग का बंका जात के कुंभार, तो वैरागी हो गए। पति आगे हैं, पत्नी पीछे है। कहते हैं कि दो पति पत्नी हैं, कोई कहते हैं, लेकिन इतिहास में मत जाना, सार पकड़ना, तथ्य में बहुत मत जाना, सत्य सार क्या है वो देखना। इतिहास तो आज कितना गड़बड़ कर दिया कुछ लोगों ने। बात कुछ है, कुछ बना दी, बात कुछ है, कुछ बना दी। परशुराम भगवान की कितनी टीका की है तथाकथित चौपड़ियों में। कहाँ परशुराम, कहाँ परशुराम। अच्छा हुआ हमारे ब्रह्म समाज ने पुकार उठाई है। महादेव अच्छा, बाबो एकलो बोले ही नहीं चले, सबको बोलना पड़ेगा। मैंने घना મને મોકલે કે બાપુ આવું થયું છે, આવું બોલાય, પણ તમે બોલો ને, મને શું કામ મોકલ્યા કરો છો? તમે શું કરો છો? સમાજનો રોટલો ખાઈએ છીએ, તમે બોલો। મહાદેવ મને તો હવે કોઈ ચિંતા જ નથી, 80 થઈ ગયા, હવે શું ચિંતા છે? कोई परवाह नहीं, कोई चिंता, अहंकार नहीं है, लेकिन सनातन धर्म की औलाद है हम। इसके लिए हमें कहीं हमारे कितने लोग हम कहते बापू એ તમે જોયું આવું આવ્યું હતું, પણ તમે શું કરતા? ખાલી જોયા જ કરવાનું તમારે, આમાં જ કર્યા કરવાનું। बोलो बंगला बोलो, सोचो। और मुझे कोई बोले न बोले इसकी चिंता भी नहीं। हमारे परबनी जगह છે સૌરાષ્ટ્રમાં, એમાં એક સાધુ હતા, હું અમરદાસ બાપુ અમે ત્યાં ગયા, આ વાત પણ મેં તમને કહી। એક મહાત્મા હતા, પછી તેને ચલાળા પાસે ઝૂંપડી બનાવી, ત્યાં પણ હું જતો ભિક્ષા માટે। તો એ 80 સાલની ઉંમર એમાં તો પરબના બાવાની, તો આખો આશ્રમ વાળ્યા જ કરે। તો હું અમરદાસ બાપુ ત્યાં ગયા, સેવાદાસ બાપુ ત્યારે હતા, વડલી તમારા ગોસાઈ સેવાદાસ, એનો પરિવાર હજી વડલીમાં, આપણે ભૂતનાથની કથા હતી ત્યાં। સેવાદાસ બાપુ ભજની કરતા, તો મેં બાપુ આમ વાળતો, મેં કીધું બાપુ આપ 80 વર્ષની ઉંમરે આ આશ્રમ વાળા જ શું કામ કરો? તો કે બાપુ પહેલા વાળી લેવા દો પછી કહું। મેં કીધું શું? પછી એક એને કૂતરું બતાવ્યું, એ કૂતરું આશ્રમમાં ફર્યા કરતું કૂતરું। મને કે બાપુ જુઓ, આને આ ખહુરિયું કૂતરું, આમાં તમને ખહુરિयोમાં नहीं खबर पड़े। खहरियों એટલે एक प्रकार की चमड़ी का रोग है, तो कुत्ते बेचारे ऐसे करते रहते और चमड़ी खुल जाती है, लाल हो जाता है, तो खहुरियो એને કે। ઘણા માણસે ખહુરિયા હોય છે, જેની તેની નિંદા જ ખોતરતા હોય, જેની તેની ઈર્ષા જ પોતાના શરીરની મનની હાનિ કરતા હોય છે। કારણ કે એમાં મજા બહુ આવે, તમને ખસ થાય ને, ખસ થાય એટલે કેટલું, પણ તમને ખજવાળામાં આનંદ બહુ આવે। દાદરનો પ્રકોપ હારો નહીં, પણ આમ ખજવાળે જ કરીએ તો મજા બહુ આવે। જખમેરૂજ લગાડવું પડે, એની દાદરની એક ખાસ દવા, યલો કલરની, કેસરી કલર, જખમેરૂજ છોટી સી। હું બધી જ તમને વિજ્ઞાપન કરતો જાઉં સાહેબ, તમારા કોઈ રોગ રહેવો ન જોઈએ। तो उस साधु ने हमें बड़ी प्रेरणा दी कि बापू ये परब के स्थान का अन्न क्षेत्र की रोटी खाता है और रात को उसको जागना चाहिए। कुत्ते को रोटी आश्रम की खा रहा है और जागता नहीं, सो जाता है, तो फर्ज नहीं बजाता, इसीलिए उसको खुजली हुई है। और मैं भी परब की रोटी खाऊं और मैं जो परब की सेवा न करूं तो मने कोट निकले। साहब आ साधु ना शब्द। एक कुत्ते को रोटी खिलाओ बिना घी की, तो कोई भी अनजान व्यक्ति आए तो कुत्ते जागृत कर देते, भौंकने लगते हैं। वो ईमानदारी से वफादार प्राणी अपने ड्यूटी बजाता है। और साधु को लोग शुद्ध घी के चूरमा के लड्डू खिला। आ चूरमा ना लाडवा છે તમારી આ ચિઠ્ઠીમાં, તને રોહિત ખબર છે? આ ચિઠ્ઠીમાં છે ને ભાઈ, ચૂરમા ના લાડવા। આજે આપણે જાશું રૂપેશ, આટો મારશું, ચૂરમા ના લાડવા ન મુકાય ભાઈ। ચૂરમા ના લાડુ, ચિઠ્ઠી આવી છે, ચૂરમા ના લાડુ। નંદુભાઈ ને ઘી બરાબર નાખજો એમ કહેજો।
ચૂરમાન લાડુ એને જ કહેવાય કે આમ ઘા કરો દિવાલમાં ચોંટી જવું જોઈએ, આમ 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 કુલર થઈ જાય ને ચૂરમાન લાડુ ન કહેવાય. એવું ઘી વસ્તુ. हमें तो लोग सच्चे घी की खिलाते हैं और समय पर बोलना चाहिए. इन दिनों भाई मैं मुझ पर कितनी चिट्ठियां, बापू फलाना एम कहा, पर તમે કેમ ચૂપ છો? મારે તો કોઈ આશ્રમ નથી, મારે કોઈ મંડળ નથી, હું એકલો રખડું છું, એકલો. एक बार बकाभाई आया तलगाजड़ा, मैं कीधु बकाभाई कौन का आया? हूं बको, एम हूं मारी पोथी. अब सोचो. तो हमारी जो बात आती है, जिसको तो रंका बंका की बात चल रही है, तो आगे आगे चलते हैं और पीछे वो चलती है. तो आगे एक सोना का कड़ा या कुछ सोना पड़ा था, कोई निकला होगा, गिर गया होगा. रंका को लगा कि मैं तो पुरुष हूं, वैरागी बन गया हूं, मेरा तो, लेकिन स्त्री का स्वभाव है सोना देखकर उसका मन उसमें ललच जाए. और पहले के लोग जो जाते थे ना कहीं, तो दूर दूर चलते थे. शादी तो हो गई होती है, लेकिन 10 मीटर ओलो ओलो लहंगो पहरीने हलतो है, 10 मीटर ओली माता जी पाछળ थे, एक बीजा साथ में नहीं चलते थे. ये अच्छा था कि बुरा, देश काल के अनुसार उसकी चर्चा न करें, लेकिन संबंध बहुत था. ये दूरी इतनी निकट रखती थी मर्यादा, और आज इतने दूर हो गए हैं लोग. तो उसको लगा कि ये सोना ये देख लेगी तो स्त्री का स्वभाव है, वैराग में भंग होगा. तो उसने क्या किया, मिट्टी लेकर वो पीछे से आए, इससे पहले सोने पर मिट्टी डाल दी. इतने में वो आ गई. उसने कहा महाराज मिट्टी पर मिट्टी डालने की क्या जरूरत थी? और उसने पैर पकड़े कि धन्य है तूने, मिट्टी सोना डेफू पत्थर सबको तूने समा. इस सदगुरु भगवान का इस लक्षण है. ये दूसरा, हर्ष और शोक से जो बाहर निकल गया, व्यास कहते हैं निग्रहण है. मुझे कुछ कुछ शब्द याद है, कल तो ले आविश नीलेश माटे. निग्रहण है जिसके जीवन में ये प्रिय और ये अप्रिय ये भेद मिट जाता है, वो सदगुरु भगवान. सदगुरु वो है जिसको प्रिय और अप्रिय नहीं होता. सबके साथ उसका पात्रता के अनुसार सुंदर व्यवहार होता है. प्रिय और अप्रिय का भेद उसका खत्म. 7 ऐसे लक्षण है, ज्यादा याद नहीं आ रहा, कल ला दूंगा, मैं बता दूं. ऐसे बुद्ध पुरुष को हम सदगुरु भगवान कहते हैं. वो देव नहीं है. तो रामचरितमानस में एक ऐसा शिष्य है जिसने गुरुद्रोह किया, और एक ऐसा गुरु है जिसने शिष्य का द्रोह किया. मानस में सब है, ऑल इन वन. संदर्भ के लिए ग्रंथ में भी देखता हूं, लेकिन एक को पकड़ो, कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं. कोई ऐसी बात नहीं जिसका प्रत्युत्तर रामचरितमानस न देता हो. शायद लाइन में न दिखे तो बिटवीन द लाइन्स गुरु कृपा से दिखनी पड़ती है. मेरा तो ये मानना, मैं मान गया हूं, कोई वस्तु नहीं ऐसी नहीं कि जिसका प्रत्युत्तर हमारे सदग्रंथ ने दिया न हो. ऐसा रामचरितमानस जिसके कल जन्म जयंती है. मेरी सखी
एक व्यक्ति ने गुरु पर अपराध किया रामचरितमानस में, वो स्वयं कहते हैं काकभूषुंडी ने गुरु का अपराध किया। उज्जैन के महाकाल के मंदिर में परम साधु परमार्थ बिंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक, ऐसा एक बुद्ध पुरुष बैठा है। और काकभूषुंडी जी अपना जीवन वृतांत गरुड़ को सुनाते हुए कहते हैं कि मैं शिव उपासक, मेरे गुरु भी शंभु के आराध्य हैं, लेकिन विष्णु के निंदक नहीं थे। लेकिन मैं इतना कट्टर बन गया कि मैं वैष्णवों का, विष्णु का द्रोह ही करूं। एक बार हर मंदिर में मैं शिव का नाम का जप कर रहा था, उसी समय मेरा गुरु आया। मैंने उठकर उसको प्रणाम नहीं किया। शास्त्र ऐसा कहता है कि आप कहीं मंदिर में पूजा करते हो प्रभु की, और उसी समय तुम्हारा सदगुरु आ जाए तो पूजा की सामग्री जो भगवान को चढ़ाने में बाकी है वो भगवान को नहीं चढ़ानी होती, गुरु के चरणों में चढ़ानी होती है। ऐसी गुरु की महिमा है। इस आदमी ने उठकर प्रणाम तक नहीं किया, क्योंकि उसके मन में गुरु के प्रति द्वेष हो गया। कल मुझे ये प्रश्न भी किसी ने, तो ये प्रवाह चल दिया कि माता पिता खूब अठीला छे, एमांथी हुं आ बधुं बोलवा मांड। लेकिन कल मेरे पास एक चिट्ठी भी आई कि बापू हमसे गुरु अपराध न हो जाए, उसके बारे में कुछ कहे। मैं डराने के लिए नहीं कहूं, अब डरना मत प्लीज, लेकिन गुरु के 10 अपराध है। तो मैं कल रात को बैठा बैठा ये चिट्ठी जो रात को फिर यज्ञ कुंड के पास देख लेता हूं, तो मैंने कहा कि मैंने कभी कहा है स्मृति में आए, तो फिर स्मृति में आता गया, सो मैंने नोंद की है। 10 अपराध, गुरु के अपराध। डरना नहीं। गुरु वो है जो अपराध हम लाख करे तो भी कभी बदला नहीं लेता, हमारे लिए ज्यादा भजन करे कि उसको मुक्त करो, उसको मुक्त करो। और ऐसे 10 अपराध है, और बैलेंस करना चाहिए। गुरु का ही अपराध शिष्य करे तो उसकी बात हम आपको बताएं, लेकिन तथाकथित गुरु शिष्य अपराध भी कर रहा है। जो बनावटी गुरु है, तथाकथित है, केवल वेशधारी है। 10 शिष्यों के भी अपराध होते। तो फिर रात को ऐसे बैठा था तो इन लोगों ने पैड भी रखा है, पेन भी रखा है, तो मैंने उसको लिख दिया। प्रसंग तो अभी चला, लेकिन मेरे मन में आया तो सोचा कि मैं कहूं। मेरे अक्षर में लिखा, एक, घबराना मत। पहला अपराध माना, गुरु से अद्वैत भाव रखना पहला अपराध। मैं और गुरु एक है, आटલું બધું વેદાંતમાં ઉપર જવાની જરૂર નથી। गुरु गुरु है, हम है। गीता का एक शब्द है, सूत्रे मणि गणा इव। सूत्र और मणि, माला का धागा और मणि दोनों बिलग है, लेकिन मणियों के कारण सूत्र की महिमा है। सूत्र के कारण मणि एक जगह इकट्ठे हैं, वरना बिखर जाते। तो गुरु और शिष्य सूत्र है, मन का है, तभी भजन होता है माला में। लेकिन गुरु और शिष्य में इतना द्वैत जरूर कि एक सूत्र है, एक मन का है। सूत्र एक होता है, मन के कई होते। गुरु एक होता है, आश्रित कई होते। सूत्रे मणि गणा इव। इसीलिए गुरु से कभी अद्वैत नहीं रखना है। कि शंकराचार्य भगवान कहे गुरुर नैव शिष्य, ये तो जगत गुरु कह सकते हैं, हमारी ये वो नहीं। मैं भी ब्रह्म, गुरु भी ब्रह्म, चेला भी ब्रह्म,
हो जाओ तो भी द्वैत रखना। तू ठाकुर में चेरो, तू दयाल मैं दीन, तू दानी हो भिखारी, तुलसी कहते हैं। और प्रसिद्ध पाप की तू पाप पुंजहारी, तो है मोहे नाते अनेक। जो शिष्य अपने गुरु से अद्वैत कर लेगा वो अपराध कर रहा है। दो होने में आनंद है। आप ये हो जाओगे तो सेवा किसकी करोगे? किसकी करोगे? कोई तो चाहिए। अब चेला गुरु को थाल लेकर आए और खुद खाने लगे तो कि मैं भी गुरु हूं, तुम भी गुरु हो, मैं खाऊं तुम खाओ, तो बोलो भूखे मरी जाए। वहां अद्वैत मना है। लेकिन जो अद्वैत करता है वो प्रथम, ये मेरा बोला हुआ है कोई कथा, तो जितना स्मरण में आया सो बताऊं, कुछ चेंज हो गया तो खबर नहीं। गुरु के प्रति ईर्ष्या भाव, गुरु अपराध, गुरु के प्रति ईर्ष्या भाव होता है। जैसे भुसुंडी को हुआ, मेरे गुरु ठीक है, एक निष्ठ नहीं है, वो तो विष्णु को भी मानते हैं, शिव को भी, मैं तो केवल शिव। ईर्ष्या भाव, ये गुरु अपराध है। कभी कभी ऐसा समाज में होता है कि ऐसे कई प्रसंग भी है कि अपने गुरु से ही लोग ईर्ष्या करके बिलक हो जाते हैं। खबर नहीं कहां कहां सब अपने अपने मंडल बिलक कर देते हैं अपना अपना। ये सब द्वेष के कारण होता है। इसलिए वो मंत्र मैंने आपके सामने रखा था, माँ विद्विषाव है, गुरु शिष्य के बीच में विद्वेष न हो। लेकिन अपराध, कई शिष्य गुरु से स्पर्धा करने लगते, द्वेष करने लगते, ये गुरु अपराध। अपने बुद्ध पुरुष में मनुष्य की बुद्धि करना गुरु अपराध है। वो मनुष्य नहीं है, वो नर रूप हरि। तुलसीदास जी ने ऑलरेडी जवाब दे दिया। ये दिखता है नर के रूप में, लेकिन साक्षात हरि है, ये नारायण है, ये परमात्मा है। लेकिन गुरु में केवल मनुष्य बुद्धि रखना, उसको अपराध माना। हमारी मनीषा, हमारू अध्यात्म जगत गुरु साक्षात परब्रह्म, वहां तक हमें ले जाता। हमारा गुरु साक्षात, वो ब्रह्म तो अव्यक्त है, व्यापक है, बोलते हैं, लेकिन अव्यक्त है, दिखता नहीं। हमारा गुरु तो साक्षात पर सामने बैठा है। गुरु में मनुष्य बुद्धि नहीं, गुरु एक तत्व है। अपना માટે આપણો ગુરુ બધું જ છે। એટલે મેં કહ્યું ગુરુ સર્વત્ર है, सर्वस्व है, सर्वदा है। तो ये तीसरा अपराध है। हम गए किसी गुरु के पास, हमें मंत्र दो, हमारा शुभ देकर उसने मंत्र दिया, लेकिन कोई फिर ऐसा मिल गया, इसने प्रभाव डाल दिया आपके पास, और फिर वो कहे कि नहीं ये मंत्र, इसमें क्या है, राम राम में क्या है, हाँ, आओ हम आपको मंत्र दे, और आपको मंत्र दे, और गुरु का दिया हुआ मंत्र बदल देना गुरु अपराध है। जो दिया वो दिया। लेकिन कई लोग मंत्र बदल देते हैं। 80 हाले से साहब, કેટલા अनुभव કરીને बैठो છું साहब, मैंने अपने जीवन में कई मंत्र बदल देते। और कई लोग चालाकी से मंत्र बदल देते। इसमें क्या, राम में क्या रखा है, ये मंत्र जपो, ये करो, ये करो। मंत्र बदलना, डोंगरे बापा कहते थे मंत्र, मूर्ति और माला तीन बदलना नहीं। डोंगरे बापा अपने इष्ट की मूर्ति हो उसको कभी बदलना नहीं, माला को बदलना नहीं। टूट जाए फूट जाए तो बात और है, खो जाए, लोगों ने मारा खोवाई बहु जाए, બધા લોકો મારો બેરખો ખોવાઈ ગયો, મને એમ થાય તું મને જડી ગયો। सोचो,
गुरु दत्त मंत्र को बदल देना गुरु अपराध है। गुरु ने आपको कोई ग्रंथ दे दिया हो कि मानस का पाठ कर, भगवत गीता का पाठ कर, भागवत का पाठ कर, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर, कोई ग्रंथ इष्ट ग्रंथ के रूप में दे दिया, बस बेटा इसका। लेकिन कोई आ जाए कि नहीं, अरे रामायण में क्या लिखा है, गीता में क्या है, गीता में जो बोले हैं वो तो भगवान वाचा, और भगवान कृष्ण थोड़े हैं, ये तो हमारे भगवान है, वो बोले, ऐसा तो अर्थघटन करते हैं लोग। कृष्ण बोले ऐसा तो कहाँ लिखा? कई कई सी ऐसी संस्थाएं हैं जो कहते हैं कि वो बोले। ऐसा कोई प्रभाव डाले और गुरु का दिया हुआ इष्ट ग्रंथ को बदल देना गुरु अपराध है, इसको बदलना नहीं। गुरु ना वारसदार થવાની કામના ગુરુ અપરાધ છે कि आ जाए ने तो गादी આપણને મળે, हम उस गादी पर बैठ। गुरु गादी नहीं है, गुरु अपना માટે गोद है, माँ की गोद। हमारे लिए वो वात्सल्य मूर्ति है, गादी के लिए नहीं। ये भी अपराध है। लोग खून कर देते हैं गुरु के गादी, इतिहास है। चेत मच्छंदर में छपता था, हम छोटे थे तब। आर पार की बातें, चेत मच्छंदर एक छापा निकलता था, उसमें आता था। गुरु साध्य है, अंतिम हमारा लक्ष्य है, लेकिन गुरु को साधन बनाना गुरु अपराध है। साध्य को साधन बना देना, गुरु नाम से, गुरु के नाम से बात बना लेना, प्राइवेट प्रैक्टिस करने लगना, ये गुरु अपराध है। गुरु तो आखिरी तत्व है, उसको साधन न बनाए, वरना अपराध है। अब देखो भाई, देश काल है तो इसमें मैं उसकी वो ना करूं, मैं तो बीच में खड़ा रहकर गुरुदत्त बोध से बोल रहा हूं। गुरु की तुलना ज्ञान वैराग्य से करना, हीरा माणिक से न करना, वरना गुरु अपराध है। इसका मैं ये नहीं कहूं कि कोई किसी अपने गुरु को हीरे से तोले, सोने से। ये अच्छा निष्ठा है भक्तों की कि अपने गुरु की रजत तुला, स्वर्ण तुला ये करे तो अच्छी बात, इसमें अपने को कोई तकलीफ नहीं। लेकिन गुरु की तोल तो ज्ञान वैराग्य से होना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों से, अरे गुरु ने तोड़ो હોય तो ये तो तुलसी ना पाने तोड़ाई जाए साहब, बाकी सोना चांदी से वो तो वरना। लेकिन ये चेष्टा को मूल धारा में गुरु अपराध माना है। लेकिन ये अच्छा भी है, इसकी मैं वो ना करूँ साहब। अच्छा, ये अपने अपने सेवक होते हैं, वो करे तो अच्छी बात है। फिर गुरु भी तो उसका क्या करेगा? किसी गुरु के आप चांदी की चूल्हा करोगे तो क्या करेगा? उसका करके फिर भंडारा चलाएगा। सोने को करो तो ये પછી ગૌશાળા ચલાવશે, ભંડારા કરશે, કરે તો કરવું, કારણ કે માલ મળે પછી માળા ફરની બંધ થઈ જાય, માળ મળે પછી માળા બંધ થઈ જાય, એવું થાય તો એ અપરાધ है। તમને એમ નથી લાગતું? હું તો કોઈ ગુરુ નથી સાહેબ, હું તો તમારા જેવો એક આદમી છું, બોલું છું, તમે સાંભળો છો ને આપણે મોજ કરીએ છીએ, ફિલ્મનું ગીત ગાઈ લઈએ વચ્ચે, દોહા છંદ ગાઈ લઈએ, મજા કરે। આપણે ગુરુ તો કઈ પ્રશ્ન જ નથી। પણ મારા 65 વર્ષની રામકથાની યાત્રામાં કેટલા બધા મારા ફ્લાવર્સ છે, મારી પાસે નહીં આવ્યા કે બાપુ મારે તમારી તુલા કરવી છે। હું તારા બાપાની તુલા કર, मारा करता વધારે वजनदार से मारी तुलना, मैं इसमें नहीं पकड़ में आता। साधु की तुलना करनी हो तो भजन से करो, वैराग से करो, वरना ये ठीक नहीं। बाकी कलयुग में सब करे तो मैं કેટલી જગ્યાએ મારે હાજર રહેવું પડે કે બાપુ અમારી તુલા છે, તમે આવો તો મને તો આનંદ આવે। સાધુ છાબડામાં બેઠો હોય કેવું લાગે યાર, અહીંયા ચાંદીની ઈંટો નાખ્યા કરે, આમ દોરડા પકડીને બેઠો, ક્યાં દશા કરે છે ચેલાવું।
हमारे एक जगह मेरे तो बहुत पूजनीय और बहुत बहुत मेरे बहुत आत्मीय एक संत ने तुला थी चांदी की शिष्य, मुझे बुलाया गया, मेरे से बहुत आत्मीय, बापू आपको तो आना पड़ेगा, और मेरी तुला है शिष्यों ने। तो मुझे लगा कि आप अच्छा लगता होगा तभी तो हाँ कही होगी, तो मुझे क्या आपत्ति, मुझे तो आनंद आएगा। तो मैं गया, तो इस महापुरुष की जो वजन था ना, वो था करीब 70-75 किलो वजन था गुरुजी। तो शिष्यों ने એટલી ચાંદીની ઈંટો બનાવી, એટલી બનાવી અને આટલું મોટું ત્રાજવું મૂક્યું છે, બે સાબડા ને ફૂલો ને બધી માળાઓ ને જામેલું કામકાજ, જાહેરાત થઈ, બધું થયું ને ફૂલમાળાઓ બધાએ પહેરાવી ને શાલો પહેરાવી ને પછી છાબડામાં બેસવાનું હતું. હવે માળાઓ ઉતારવાનું ભૂલી ગયા, માળાનું વજન વધી ગયું, એમાં એક શાલ મેં ઓઢાડેલી, अभी भूल गए। अब 75 किलो की ईंटें थी और 5 किलो बढ़ गया, आवड़ा मोटा हार बैठा અને સાહેબ ઈંટો ખલાસ થઈ ગઈ, સાબડું ઊંચું જ ન થાય, હવે તાત્કાલિક ચાંદી લાए कहां से? मेरे बहुत बहुत आत्मीय साधु थे, बहुत सरल थे। પછી મારે આવું વચ્ચેનો માર્ગ હું ઊભો થયો, કીધું ભાઈઓ સાધુની તુલા આવી રીતે ન થાય એના જ્ઞાનથી, એમ કરીને મેં હાર કાઢી નાખ્યા. બાપુ તમને વજન લાગે છે, હાર કાઢી નાખ્યા, જેટલા ચડાવ્યા હતા બધા કાઢી, મારી શાલ ફેંકી દીધી અને ધડ દઈને ત્રાજવું. હવની લાજ રહી ગઈ સાહેબ. આ બનેલો પ્રસંગ આ હિતાના ગામમાં. चेलाओं कभी कभी गुरु को परेशान कर देते, અમારા ગુરુ કઈ ખાતા જ નથી, પણ ખાય તો એમાં વાંધો શું છે, તમને એને ખાવા દો ને, એટલા માટે તો થયો છે, ખાવા દો ને. हमारे बापू खाता नहीं, अमरदास बापू बरोबर, हमारे गुरुजी कुछ खाते नहीं, लेकिन पर खाने दो ना उसको, उसको अपराध. बाकी मैं इसकी आलोचना नहीं करूं, ये भी शिष्यों का भाव होता है. जरूर महापुरुषों की तुला करे तो कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं. ये महात्मा कहीं थोड़ું રાખે, બધું અન્નક્ષેત્રમાં આપી દે, ગૌશાળામાં આપી દે, એ તો બીજી જમીન ખરીદવામાં આપી દે, એમાં બધી એસી ખરીદવામાં આપી દે કે બધામાં એસી નખાવી દો, પંખા નખાવી દો, એ બધું પરમાર્થ માટે. એને કેટલા પંખા જોઈ, કઈ ગુરુને કેટલા પંખા જોઈ, એને કેટલા એસી જોઈ? એ તો તપતો હોય યાર, સાધુ છે, તપસ્વી, આપણા માટે બધું કરે, વાપરી નાખે તો. गुरु को खबर नहीं पड़ेगी ऐसा सोचकर गुरु को अंधेरे में रखकर झूठ का प्रचार करना गुरु अपराध है. जिसका वचन सूरज की किरण है, ये आंखों तो सूरज है, जासु बचन रवि कर. जिसकी वाणी सूर्य है तो ये बुद्ध पुरुष कैसा होगा? वो तो सूर्यों का सूर्य है, उसके पास हमारा अंधेरा कैसा टिकेगा, कैसे? लेकिन उसको गुरु अपराध माना गया. घबराना मत. यदि सदगुरु भगवान है तो कितने भी हम अपराध करेंगे, हमारे पर कभी वो हमारे लिए भजन करेगा, चिंता मत करना. लेकिन कभी कभी गुरु ही शिष्य का अपराध करता है. उसका भी 10 लक्षण मैंने अपने ढंग से तलगाजरड़ी दर्शन में निकाले हैं. वो जितना मुझे स्मरण में मैं लिख कर आया, और ये महत्व का है. आप अपराध करो उसको मैं बल दूं नहीं, गुरु भी शिष्य का अपराध करता है, उस पर बहुत ध्यान देना. पहलो अपराध गुरु शिष्य का करता है, वो है हरई शिष्य धन शोकन हरई. 100 गुरु घोर, गुरु की संपत्ति का हरण करे.
गुरु का धन हरे, मैं कल भी कहा, धन हरे धोखो करे एवो गुरु शू कल्याण करे। कबीर साहब ने तो बहुत आलोचना की है ऐसे तथाकथित लोगों की। जो अपने शिष्य को इनका शोक न हरे, उसकी पीड़ा न हरे, उसकी समस्या न हरे, जितना कर सके और उससे पैसे का शोषण किया करे, ये किया करे, वो गुरु के द्वारा हुआ शिष्य का अपराध है। इससे गुरुओं को बचना चाहिए। बहुत महान समझकर कोई उसका शिष्य बन गया और फिर वो शिष्य और शिष्य परिवार का शोषण करे तो ये शिष्य का अपराध, पूरे शिष्य परिवार का शोषण करे तो ये शिष्य का अपराध है गुरु के द्वारा। अपने शिष्य को मूल मंत्र जो है हमारे शास्त्रों में, जो परम मंत्र है, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, दुर्गा नाम, नाम हो या मंत्र हो, उसके बदले अशुद्ध मंत्र पकड़वा दे। तथाकथितों ने जो मंत्र बनावटी पैदा किया हो वो ही मंत्र पकड़वा दे तो ये गुरु द्वारा शिष्य का अपराध है। राम नाम में क्या रखा है, कई लोग ऐसा कर देते हैं। अशुद्ध मंत्र, बिना सिद्ध किया हुआ मंत्र दूसरों को देना शिष्य का अपराध है। गुरु वही मंत्र दे सकता है जिसने अपने शुद्ध किया हो और सिद्ध किया हो, इसी को अधिकार है। ऐसा मंत्र गुरु अपराध है। अपने शिष्य को भय दिखाना और प्रलोभन दिखाना ये शिष्य का अपराध। या जो मारू कયું नहीं કર્યું તો નરકના દરવાજા ખોલી નાખે, તો ડોર કીપર છો, નરકનો ડોર કીપર છો, તો તારી એ ડ્યુટી છે કે તારે ત્યાં ઉભા દરવાજા જ ખોલવાના। भय दिखाते तथाकथित गुरु, या तो प्रलोभन, हमको मानोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, छोड़ो। आज के एक अखबार में आया, आज के अखबार में आया, छोड़ो। शिष्य से कुछ भौतिक कामना रखने के लिए आश्रित की अकारण प्रशंसा करना। ओ तमे तो मारे 1000 शिष्य, मारे नहीं, हाँ ध्यान रखो पाछो, हूँ तो बात करूँ। तुम्हें कोई एम कहे मारे 1000 शिष्य पण तारा जेवो कोई नहीं हो, ओहो तू तो गजब छो। खोटा वखाण, प्रलोभन करी अने भय बताना ये शिष्य का अपराध है। शिष्य की पात्रता न हो उसके सामने शास्त्र खोलना अपराध है। गंगा सती स्पष्ट कही दी। कुपात्रनी आगळ पानबाई वस्तु नवो समझीने रहिए मरने आवीने धननो ढगलो करे मोटो मरने आवीने धननो ढगलो करे मोटो।
वस्तु न होरिए समझी रही कुपात्र व्यक्ति के सामने शास्त्र खोलना ये सर्प को दूध पिलाना है। पयप्पाने भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। सांप को दूध पिलाना उसके विष का वर्धन। और गोस्वामी जी कहते हैं जैसे अही को दूध पिलाओ और परिणाम गलत आएगा। अधिकार, यहां गुरु भेद नहीं कर रहा है, लेकिन अधिकार ना हो, लेकिन उसके पास संपत्ति है, फला है, फला, आओ आओ मैं तुम्हें बोध दे दूं, तो इस शिष्य का, इसमें गुरु का भी कल्याण नहीं, शिष्य का भी नहीं। उसको अहंकार आ जाएगा, पात्र नहीं है, और ये गलत उसकी सराहना करेगा, और देख मैंने ये विद्या किसी को नहीं दी तुम्हें, तो गुरु का भी कल्याण होगा। तो ये भी एक शिष्य अपराध है। आठवां अपराध, सातमो अपराध, गुरु शिष्य गुरु नो अपराध करे અને ગુરુ બદલો ન લે। गुरु बदलो ले ज नहीं, जो मैंने पहले आपको कहा। अपने शिष्य को चमत्कार दिखाना, खोटा परचा दिखाना कि मने हनुमान जी आवे छे, तो यहाँ गुजरात में शू काम छो, दक्षिण में व्यो जा ने यार, तो वहीं जा, मने हनुमान जी आवे। हमारा गाम में एक कविराज था ने, इन्हें हनुमान जी नो अवतार आवतो। तो भिखाराम काका ज्यां रहता ने शेरी में ही रहे, અને અમારે મહુવા से आप तलाजा जाओ ना तो एक भैंसला हनुमान आवे, प्रसिद्ध स्थान है भैंसला, तो એને ભैंसલા હનુમાન નો અવતાર આવે। ભિખારામ કાકા મને કે આને હનુમાન આવે, ચોમાસા વગર નાતો નથી, ચોમાસામાં જ નાહી, વ્રતી હતો, વ્રત। ભિખારામ કાકા શું કરે કે આપણે જઈએ, અને એને બરાબર હનુમાનજી, ભેંસલો હનુમાન એટલે તોડી નાખે, અંગ તોડી નાખે, પછડાય, આ કરે, માથા પછાડે, હું કરે। તો ભિખારામ કાકાએ पीतल थाली लीधी અને उसको कहा कि हनुमान जी, कहा हनुमान भैंस लो तारो फैसलो। हे हनुमान जी आ थाली ने चीरी नाखो, पीतल थाली चीरी नाखो। आवा ऐसे खोटे चमत्कार, खोटे परचे, मैली विद्या, तंत्र मंत्र बता करके शिष्य का अकल्याण करना, ये शिष्य अपराध है। इसमें गुरु दंडित होता है। शिष्य ने खोटी पदवियों आपी। एक वच्चे शुरू थे, एक महापुरुष है कि जे बहु पैसा आपे ने એને કહે સેવકની એક સર્ટિફિકેટ સેવક, પછી એના કરતા વધારે આપે તો કહે સેવક રત્ન, પછી ત્રીજું કાઢલું સેવક શ્રી, અને છેલ્લે બહુ પૈસા આપે ને સેવક શિરોમણી। ये शिष्य अपराध है। आश्रित ऐसा कुछ बुद्ध पुरुष से कुछ नहीं चाहता, लेकिन ऐसा प्रलोभन दे तो ये शिष्यों का अपराध है। छोड़ो, ब्रह्म आपवाने बदले भ्रम आपे, ये शिष्य नो अपराध। हम तो जाते हैं गुरु के पास कि हमें ब्रह्म की, लेकिन हमें भ्रमित कर दे, हमें भ्रम में डाल दे। तो शिष्य गुरु के द्वारा
होने वाले ये इतने शिष्य अपराध। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने पूछा है कि મારા માતા પિતા ખૂબ જ અઠીલા વ્યક્તિ છે, જ્યારે આપણે તેમના ભલા માટે કંઈક સલાહ આપીએ ત્યારે પણ તેઓ સાંભળવાનો ઇનકાર કરે છે, તેઓ હંમેશા તેની ટીકા તરીકે જુએ છે, તેમને સમજવામાં મદદ કરવા માટે શું? એ બુઝર્ગ હે, થોડા સહન કરી લો ને, હવે એનો સ્વભાવ નહીં બદલાય, પાકે ઘડે કાંઠા ન ચડે, થોડુંક સહન કરો। બુઝર્ગો કે अपने એણે તમને કેટલા સહન કર્યા છે ખબર છે? એક તો માતાએ 9 મહિના તમને સહન કર્યા, પછી બાપે ભણાવ્યા, ઇતના સહન। તો બુઝુર્ગો કઈ નથી સમજતા, એની ટીકા લાગે। વિવેકથી બહુ જ આદરપૂર્વક એની સાથે વાત કરો और फिर समय आने पर वो समझ जाएंगे। तो बोलो, अच्छा शेर। तेरे प्यार की दौलत मिली हमको तो जीना रास आया, तू है तो हर सहारा है, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, तू है तो हर सहारा है। न जाने कौन सी खुशबू से तू बनाया गया है, न जाने कौन सी खुशबू से तू बनाया गया है, तेरी महक तेरी तस्वीर से भी आती है। अच्छा शेर है, अच्छा है। ગીરનો શેર છે, શેર એટલે સિંહ, અમારે ગીરનો જંગલનો શેર છે, સર્કસનો નથી, આ સર્કસ કા શેર, ગીર કા શેર। किसी ने ये लिखा, अच्छा धन्यवाद। बापू जय श्रीराम। मैं कथा में आता हूँ, गुजराती में ही है सब, कथा में आता हूँ तो सकारात्मक लागनी फीलिंग होती है, मुझे ये फीलिंग बीजाओने समझाववामां मुश्केली पड़े छे, मारे शुं करवुं? बीजाने समझाववा माटे के हूँ छुं ने, बीजाने समझावे तमे वयो आवो, ल्यो हूँ आनी पासे बेसी जाऊं, आ लोकोनी पासे। दूसरे को समझाने की क्यों चिंता करते हो? तुम्हें अच्छी फीलिंग आ रही है, मौज करो, दूसरा समझे न समझे इसमें जाओ ही ना। हे मारा नाथ, एक बहन ने अपने पति से कहा, સાંભળો છો, કહું છું, સાંભળો છો, આ લગ્નમાં છોકરો હંમેશા જમણી બાજુએ બેસે, છોકરી ડાબી બાજુએ કેમ બેસે છે? પૂછ્યું, કેમ બેસે? પતિએ કહ્યું, નફા નુકસાનનો ખાતામાં આવક હંમેશા જમણી બાજુ હોય અને ખર્ચો હંમેશા ડાબી બાજુ, કમાતું શોપિંગ કરું હું, इतला माटे डाबी बाजू। किसी ने भेजा। पति ने कहा कि मैं विदेश जा रहा हूं, मैं विदेश जाऊं। तो पत्नी ने कहा भारत में रहो तो साड़ी लावजो, दुबई जाओ तो घरेणा लावजो, फ्रांस जाओ तो अत्तर लावजो। पति, हूँ तो नरक में जाऊं छू। तो पत्नी कहू त्या गया पछी तमारो वीडियो मोकलजो, खबर तो पड़े कि पत्नी ने हैरान करवामां केवुं नरक मळे छे।
आजकल बहु लोग इतना इंग्लिश बोलने लगी है कि बात बात में इंग्लिश बोलती है। सासू ने अपनी बहू को कहा कि चल मंदिर, तो बहू कहती है मैं बिजी हूं। बिजी। આગળનું નહીં। एक बार एक टकला पति है, कॉलर वगरનું શર્ટ પહેરેલું, पत्नी से पूछा कि बोल हूँ केवो लागू छू? એટલે पत्नी बोली રહેવા दो, હવે મૂકી दो। तो કે नहीं बोल केवो लागू छू? मारा समझो तू न कहतो। पत्नी बोली फाटेला मोजामांथी अंगूठो बहार निकळे हैप्पी रामनवमी बापू, प्रणाम। Please accept my pranam prayers to yourself, dear Bapu. I realize reside in બહુ સરસ ઇંગ્લિશમાં છે, તમને નહીં સમજ પડે એટલા માટે મેં નહીં પઢ્યું। દીકરી સાસરે જાય ત્યારે તેને શીખ આપવામાં આવે છે કે સાસરે વડીલોને પગે લાગવું, પણ ઘણા એમ કહે છે કે ગુરુ વિના કોઈને નમવું નહીં। આ બરાબર છે નહીં। ગુરુને નમવું, વડીલોને નમવું। સાસરે જાઓ તો સાસુ સસરને પગે લાગો, બધું સરખું રહેશે। ખાલી ગુરુને જ નમવું એવું થોડું હોય, પણ ઘણા આવું કહેતા હોય, એટલે કોકે લખ્યું છે। सासुने तो वारे वारे नमू। गंगा सती के शीलवंत साधु ने वारंवार रमू। सौरज धीरज तेरथ चाका सत्यशील दृढ़, ध्वजा पताका बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील उसकी मजबूत ध्वजा है, पताका है। बल विवेक दम्भ और इंद्रियों को वश में रखना और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं। क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए है। आ तो मने શીખવાડવા માટે મોકલ્યો છે કે પૂછ્યું નથી કે આનો અર્થ શું છે। કવિતા પ્રેસનું લખીને ફોટો પાડી શું કહેવા માંગે, અંડરલાઈન કરી છે, પણ શું કહેવા માંગે છે ખબર નથી। અજાણે લખ્યું હોય મને, આજે આપણે સાંજ 5 વાગે મળવાના, તમે બિઝી નથી ને? તો આપણે 5 વાગે મળશું, આજે સાંજે બધાને મળશું। ત્યારે મને પૂછજો શું કહેવા માંગો છો, એ મને ખબર નથી। હાલો ભાઈ માલકોન जय दीन राम जन्म श्रुति गावही, जय दीन राम जन्म श्रुति गावही। तीरथ सकल तहाँ चलियावही, तीरथ सकल तहाँ चलियावही, तीरथ सकल तहाँ चलियावही, तीरथ सकल तहाँ चलियावही। जय दीन राम जन्म श्रुति गावही, जय दीन राम
जन्म श्रुति गावही, नवमी भौम बार मधुमासा, नवमी भौम बार मधुमासा, नवमी भौम बार मधुमासा, नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाशा, अवधपुरी चरित प्रकाशा, अवधपुरी चरित प्रकाशा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। जो आपने पूरा रामायण गाया है, पूरा गाया ना। देश में कई लोग आपकी कैसेट पर रामायण के पाठ कर रहे हैं, ये अच्छा है बेटा। मेरे पास खबर आती है कि इन बच्चों ने जो रामायण गाया है, तो उस पर जो मानस का पाठ तो हर घर में हो रहा है आजकल इन दिनों में, तो ऐसे फिर ग्रंथ लिख दें। आप जो गाते हैं उसी के साथ 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 है, तो अच्छा गाते हैं। खुश रहो। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी चरित प्रकाशा, जयमी भौम बार मधुमासा, नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाशा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। धन भाई ने अपने स्टूडियो में पूरा राम कथा रिकॉर्ड करवाई साहब, छपाई गया। इतना समय कब निकाला, लेकिन लग जाते हैं तो लग जाते हैं, क्योंकि मूल तो यही है ना साहब। तो जिस दिन श्रुति भगवती राम जन्म की कथा गाती है, तब वहां समस्त तीर्थ चले आते हैं। और वो दिन, वो देश, वो समय, नवमी भौम बार मधुमासा, नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाश, अवधपुरी चरित प्रकाश। तो सिय रघुवीर विवाह जैसा प्रेम गावहि सुनहि, तिन कब सदा उछाह मंगलायतन कल बाल कांड में संक्षेप में हमने प्रभु के ब्याह की, और इस सब प्रभु ने जो अयोध्या से निकल महत्व के कुछ 9 लीलाएं की, उसका संक्षिप्त वर्णन आपके सामने कर दिया। फिर अयोध्या कांड का आरंभ करते हुए गोस्वामी जी शिव जी की स्तुति करते हैं, मंगला